में धर्म व्यक्ति का नितांत निजी मामला है जिसमें राज्य तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकता जब तक कि विभिन्न धर्मों की मूल धारणाओं में आपस में टकराव की स्थिति उत्पन्न। निरपेक्ष का अर्थ है कि भारत सरकार धर्म के मामले में तटस्थ रहेगी, उसका अपना कोई धार्मिक पंथ नहीं होगा। भारत का संविधान किसी धर्म विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है। हाल के दिनों में आईसिस जैसे संगठनों और फिर आरएसएस जैसे ब्राह्मणवाद समूह द्वारा मुस्लिम और वैदिक धर्मों के युवा यानी हिंदू और मुस्लिम युवाओं को बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी बातें धर्मनिरपेक्षता को खतरे में डालती हैं, जो सिर्फ हिंदुत्ववादी के बातें बताकर आम लोगों को कट्टर धार्मिक संप्रदाय बनाने का काम कर रहे हैं। ऐसे पत्रकार धर्म के नाम पर जागरूकता पैदा करने के बजाय धर्म का नाम लेकर अपनी रोटियां सेक रही है। अहम बात ये आज हम देखने वाले हैं कि सेक्युलरिज्म का अर्थ क्या, धर्मनिरपेक्षता का व्याख्या क्या, उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ से बाजू देखेंगे। आज हम सेक्युलरिज्म धर्मनिरपेक्षता के बारे में जानेंगे। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य राजनीति या किसी गैर धार्मिक मामले से धर्म को दूर रखे तथा सरकार धर्म के आधार पर किसी से भी कोई भी भेदभाव न करे। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ किसी के धर्म का विरोध करना नहीं, बल्कि सभी को अपने धार्मिक विश्वासों एवं मान्यताओं को पूरी आज़ादी से मानने की छूट देना है। धर्मनिरपेक्ष राज्य में उस व्यक्ति का भी सम्मान होता है जो किसी भी धर्म को नहीं मानता है। धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में धर्म व्यक्ति का नितांत निजी मामला है जिसमें राज्य तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकता जब तक कि विभिन्न धर्मों की मूल धारणाओं में आपस में टकराव की स्थिति उत्पन्न ना हो। आगे जाके देखें तो धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में संवैधानिक दृष्टिकोण क्या है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में संविधान के निर्माण के समय से ही इसमें धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा निहित की है, जो कि संविधान के भाग 3 में वर्णित है। मौलिक अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार भी स्पष्ट किए हैं अनुच्छेद 25 से 28 में। भारतीय संविधान में पुनः धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित करते हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसकी प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया है। यह पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि भारत सरकार धर्म के मामले में तटस्थ रहेगी, उसका अपना कोई धार्मिक पंथ नहीं होगा तथा देश में सभी नागरिकों को अपनी इच्छा के अनुसार धार्मिक उपासना का अधिकार होगा। भारत सरकार ना तो किसी धार्मिक पंथ का पक्ष लेगी और ना ही किसी धार्मिक पंथ का विरोध करेगी। पंथ निरपेक्ष राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक से भेदभाव न करेगी, प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करेगी। भारत का संविधान किसी धर्म विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है। अब हम देखेंगे कि धर्मनिरपेक्षता का सकारात्मक पक्ष क्या है। धर्मनिरपेक्षता की भावना एक उदारमतवादी एवं व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, जो कि सर्वधर्म समभाव की भावना से परिचालित है। धर्मनिरपेक्षता सभी को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करती है। इसमें किसी भी समुदाय का अन्य समुदाय पर वर्चस्व स्थापित नहीं होता है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत प्रदान करती है तथा धर्म को राजनीति से पृथक करने का कार्य करती है। धर्मनिरपेक्षता का लक्ष्य नैतिकता तथा मानव कल्याण को बढ़ावा देना है, जो सभी धर्मों का मूल उद्देश्य है। अब हम देखेंगे कि धर्मनिरपेक्षता का नकारात्मक पक्ष क्या है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में धर्मनिरपेक्षता को लेकर आरोप लगाया जाता है कि यह पश्चिम राष्ट्रों से आयात है, अर्थात इसकी जड़ें उत्पत्ति ईसाई क्रिश्चियन धर्म में खोजी जाती है। धर्मनिरपेक्षता पर धर्म विरोधी होने का आक्षेप भी लगाया जाता है, जो लोगों की धार्मिक पहचान के लिए खतरा उत्पन्न करती है। भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता पर आरोप लगाया जाता है कि राज्य बहुसंख्यकों से प्रभावित होकर अल्पसंख्यकों के मामले में हस्तक्षेप करता है, जो अल्पसंख्यकों के मन में यह शंका उत्पन्न करता है कि राज्य तुष्टीकरण की नीति को बढ़ावा देता है। ऐसी प्रवृत्तियां ही किसी समुदाय में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती है। धर्मनिरपेक्षता को कभी कभी अति उत्पीड़नकारी रूप में भी देखा जाता है, जो समुदायों व्यक्तियों की धार्मिक स्वतंत्रता में अत्यधिक हस्तक्षेप करती है। यह वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देती है। अब हम देखेंगे कि धर्मनिरपेक्षता को
खतरा कब होता है। यद्यपि भारतीय संविधान राज्य को सभी धर्मों के प्रति पूर्णतया तटस्थ घोषित करता है, परंतु हमारा समाज सभी धर्मों एवं सांप्रदाय का बिना अध्ययन किए धर्म में डूबा हुआ है तथा कट्टर है। धर्म और राजनीति के मेल से, यानी धर्म, जाति और जाति जैसी मौलिक पहचानों पर आधारित विचारों से मेल से भारतीय धर्मनिरपेक्षता खतरे में है। सांप्रदायिक धार्मिक राजनीति सामाजिक स्थान को सांप्रदायिक बनाकर अल्पसंख्यकों के खिलाफ, यानी माइनॉरिटी के खिलाफ अफवाहें और रूढ़िवादिता फैलाकर तर्कसंगत मूल्यों पर हमला करना जारी रखती है। एक धार्मिक समूह के राजनीतिकरण से अन्य धार्मिक समूहों का प्रतिस्पर्धी राजनीतिकरण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप अंतरधार्मिक संघर्ष होता है। सांप्रदायिकता की एक अभिव्यक्ति सांप्रदायिक दंगे होते हैं। हाल के दिनों में जातिवाद भारतीय राजनीति के धर्मनिरपेक्षता के ताने बाने के लिए एक बड़ा खतरा साबित हुआ है। हाल के दिनों में आईसिस जैसे संगठनों और फिर आरएसएस जैसे ब्राह्मणवाद समूह द्वारा मुस्लिम और वैदिक धर्मों के युवा, यानी हिंदू और मुस्लिम युवाओं को हिंसा के लिए कट्टरपंथी बनाने और उकसाने की घटनाएं रोजाना होती रहती है, जो भारत और दुनिया के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी बातें धर्मनिरपेक्षता को खतरे में डालती है। तो फिर इससे आगे का रास्ता क्या है और समाधान, इसका सॉल्यूशन क्या है? तो पहली बात यह है कि बहुलतावादी समाज में धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने का सबसे अच्छा राज्य की तटस्थता का सख्ती से पालन करने के बजाय धार्मिक स्वतंत्रता की अवधारणा का विस्तार करना है। दूसरी बात यह है कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम युवा पीढ़ी के लिए मूल्य शिक्षा सुनिश्चित करें, जो न केवल अपनी धर्म और अपनी धार्मिक परंपराओं को बल्कि देश के अन्य धर्मों के परंपराओं को भी समझे और उनकी सराहना करते हुए संक्षेप में सभी धर्मों का अध्ययन करें और उनकी परंपरा रीति रिवाज को समझे। तीसरी बात यह है कि देश में हर किसी को शिक्षित होना चाहिए, क्योंकि पढ़े लिखे लोग जल्दी गुमराह नहीं होते। राजनीतिक लोग, अन्य संगठन के लोग युवाओं को गुमराह करते हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग जल्दी से गुमराह नहीं होते। चौथी बात यह है कि राजनीतिक लोग हो या अन्य किसी संगठन के लोग हो, नेता हो या युवा कार्यकर्ता हो जो किसी संगठन से जुड़े हो, वे अपनी भाषा और कार्यों के माध्यम से धार्मिक कट्टरता फैलाने के कार्य करते हैं। समाज के जातिगत भेदभाव और धार्मिक भेदभाव फैलाते हैं। ऐसे लोगों को और ऐसे संगठनों का बहिष्कार करना चाहिए। ऐसे संगठन को बॉयकॉट करना चाहिए। पांचवी बात यह है कि देश में समान नागरिक संहिता जैसी सामाजिक सुधार पहल के लिए अनुकूल माहौल बनाए और ऐसे नेताओं का, युवाओं का चुनाव करे जो केवल लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के बारे में बात करता हो। ऐसे ही उम्मीदवार का चुनाव करे। छठी बात यह है कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसमें टीवी हो गए, मेन स्ट्रीम मीडिया हो गए, यूट्यूब के पत्रकार हो गए, इन लोगों को सही संदेश पहुंचाना आवश्यक है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता है, मीडिया है। इसलिए पत्रकारों को आम लोगों की आवाज़ उठानी चाहिए और उपरोक्त तीन वर्गों को, अर्थात विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से सवाल पूछना चाहिए और लोकतंत्र को बनाए रखना चाहिए। पत्रकारों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए और तटस्थ, न्यूट्रल रहना चाहिए और केवल इस तरह से टिप्पणी और कार्य करना चाहिए जो लोकतंत्र के हेतु पूरक हो। पत्रकार फैसिज्म, रूढ़िवादिता विचारों को त्यागे। संविधान के अनुसार देश के नागरिकों में वैज्ञानिक सोच और समानता के विचार फैलाकर नागरिकों को जागरूक करने का काम करना चाहिए। वर्तमान में कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो गलत संदेश दे रहे हैं आम लोगों को, आम जनता को, जो सिर्फ हिंदुत्ववादी के बातें बताकर आम लोगों को कट्टर धार्मिक संप्रदाय बनाने का काम कर रहे हैं। ऐसे पत्रकार धर्म के नाम पर जागरूकता पैदा करने के बजाय धर्म का नाम लेकर अपनी रोटियां सेक रही है। अहम बात यह है कि कुछ ऐसे धार्मिक कट्टरता फैलाने वाले टीवी के पत्रकार और कोई यूट्यूब के पत्रकार, ऐसे अनगिनत लोग इनके झांसे में पड़ते हैं और ऐसे लोगों पर, पत्रकारों पर हमेशा हमारे देश के लोग आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। अगर ऐसे पत्रकार सचमुच में पत्रकारिता करना नहीं जानते तो उन्हें पत्रकारिता
छोड़ देनी चाहिए, लेकिन धर्म के नाम पर आम जनता को जागरूक करने के बजाय गलत संदेश देकर उनके बीच सांप्रदायिक तनाव निर्माण ना करें। देश के लोगों में सांप्रदायिक भ्रम ना फैलाएं, उनका ब्रेन वॉश ना करें। देश का माहौल इससे खराब होता है, वो माहौल खराब ना करें। पत्रकारिता किसी भी संगठन के लिए, किसी भी संस्था के लिए काम नहीं करते। सच्ची पत्रकारिता करने का मतलब सत्ता पक्ष से सीधे सवाल पूछना है, चाहे कोई भी दल का, पार्टी का सत्ता में हो। संक्षेप में कहे तो सत्ता पार्टी का विपक्ष व्यक्ति सर्वप्रथम पत्रकार ही होता है। ऐसे में टीवी और यूट्यूब चैनल पर काम करने वाले कट्टरपंथी सांप्रदायिक पत्रकारिता करने वाले पत्रकार समाज के लिए बहुत हानिकारक और विषाक्त है। ऐसे धर्म कट्टरता, सांप्रदायिकता फैलाने वाले पत्रकारों से सावधान रहें। आज के एपिसोड में हमने देखा कि धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा, इसके सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष, धर्मनिरपेक्षता कब खतरे में आती है और आगे बढ़ने का रास्ता क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका उपाय क्या है। आज हमने इस एपिसोड में ये सब डिस्कस किया। जय हिंद, मैं सुशांत गौड़े।